खोजते खोजते आ गए आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगेगा। जी हाँ, ये आप जरूर सर्च कर रहे होंगे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगेगा। सर्च नहीं कर रहे हैं तो रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाइए कि क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई भी चार्जेज एक्चुअली में लगेगा या फिर वैसे ये हुआ है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये समझना पड़ेगा आपको कि पीपीआई वॉलेट क्या होता है। क्योंकि पीपीआई वॉलेट से ही आप जो ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो उसमें से उसका चार्ज कटेगा, उसमें से भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, चार्ज जो पेमेंट रिसीव करेगा उसको करना पड़ेगा। जैसे कि मानिए आप कोई नॉर्मल किसी शॉप पर गए, वहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज किए, उसके बदले आप अगर उसको पेमेंट करना चाह रहा है तो उसको जैसे आप पेमेंट कीजिएगा, जो रिसीव करेगा पेमेंट, जैसे कि शॉपकीपर रिसीव कर रहा पेमेंट, तो शॉपकीपर को वहाँ पर 1.1% का चार्ज पे करना पड़ेगा, ना कि आपको। ठीक है, तो ये आप कैसे पेमेंट कीजिएगा तो उसको चार्ज पे करना पड़ेगा, और कैसे कीजिएगा तो नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप अगर चाहिएगा तो अपने वॉलेट से अगर उसको ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर वॉलेट से नहीं करते हैं, नॉर्मली यूपीआई से करते हैं, तो कोई भी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब यूपीआई की बात यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर यूपीआई की बात इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है पीपीआई वॉलेट ट्रांजेक्शन ऑफ ओवर 2000 ऑन यूपीआई टू अट्रैक्ट 1.1% चार्ज फ्रॉम अप्रैल 1 2023, यानी अप्रैल 2023 से ये नियम लागू होता है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू होता है हम लोगों का तो मतलब नया साल 1 जनवरी को ही आ गया था, लेकिन हम लोगों के देश का फाइनेंशियल ईयर का एक नया साल 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है। और ये हर एक बार होता है, 1 अप्रैल से शुरू चलता है और लास्ट में जाके 31 मार्च को ये खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अब ये यूपीआई पर लगेगा मतलब फीस, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पीपीआई वॉलेट से जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आपको चार्ज लगेगा। ये पीपीआई वॉलेट यूपीआई का ही होता है। अब समझिए, फोन पे में एक वॉलेट होता है ना, उसी प्रकार पेटीएम में भी एक वॉलेट होता है और अमेजन पे में भी होता है, लेकिन गूगल पे में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये जो अमेजन पे में, फोन पे में हो गया और पेटीएम में हो गया, ये सब वॉलेट को हम बोलते हैं पीपीआई वॉलेट। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पहले आप उसमें पेमेंट जमा कर दीजिए, कहीं भी पेमेंट करना हुआ सिर्फ स्कैन करके आपको ओके करना पड़ेगा, ना कि कोई पिन वहाँ पर डालना पड़ेगा, एम पिन वगैरह जिसके लिए पेमेंट हो। ठीक है, आपको कोई भी पिन नहीं डालना होता है, सिर्फ स्कैन करके ओके कर दिएगा, आपका पेमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीपीआई वॉलेट। फोन पे हो गया और पेटीएम हो गया, अमेजन पे हो गया, इसका जो अलग अलग वॉलेट होता है जिसमें आपको ये कैशबैक प्रोवाइड करवाता है, ये सभी वॉलेट इसका जो हो गया पीपीआई वॉलेट हो गया। ये यूपीआई से रिलेटेड है, इसलिए बोला जाता है इसमें यूपीआई पेमेंट पर लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अगर वॉलेट से किसी को मतलब पेमेंट करते हैं, मानिए उसमें भी 2000 से ज़्यादा अगर पेमेंट करते हैं तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, उसमें भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, जो वो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको पे करना पड़ेगा। जैसे कि मानिए आप किसी दुकान पर गए, 2000 से ज़्यादा का कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मानिए 5000 का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज किया, उसके बदले आप उसको पेमेंट कर रहे हैं अपनी यूपीआई वॉलेट से। ठीक है, यानी पीपीआई वॉलेट से। यूपीआई वॉलेट या पीपीआई वॉलेट उसी को समझ लीजिए। ठीक है, यूपीआई वॉलेट से आप उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, 5000 रुपये उसको आप जैसे पे कीजिएगा तो वहाँ पर 5000 का 1.1% समथिंग 55 रुपया होता है। ठीक है, जैसे आप उसको 5000 रुपया पेमेंट कीजिएगा तो उसके अकाउंट में 55 रुपया कम जो है रिसीव होगा। जैसे कि 5000 ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो उसके अकाउंट में 55 रुपया कम, यानी कि 4945 रुपया उसको रिसीव होगा, यानी कि 55 रुपया चार्ज है तो वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऐसा है। ठीक है, अभी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा पेमेंट, या फिर उसको भी अकाउंट में नंबर के थ्रू भेजिएगा तो इसमें पेमेंट कटेगा या फिर कोई चार्जेस कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मर्चेंट अकाउंट पर आप पेमेंट अगर करते हो उसमें अपने वॉलेट से, तो आपके अकाउंट से पेमेंट यानी कि चार्ज कटेगा। ऐसे अदरवाइज कोई भी आप पेमेंट करते हो उसमें आपका कोई भी पेमेंट नहीं करने वाला। ठीक है, इसी साल 31 सितंबर को इस पर एक संशोधन किया जाएगा। हो सकता है उसमें कोई ऐसा अपडेट आए जिसमें नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी मतलब चार्जेज ले, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। भले ये अफवाह फैला हुआ है थोड़ा कि भाई हर एक यू ट्रांजैक्शन पर मतलब ट्रांजैक्शन फीस लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे।